अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आदाब, जोहार। JCRT के DG स्कूल में आप सभी बच्चों का खैर मकदम है। और आज हम लेकर आए हैं दर्जा 7 की उर्दू का सबक नंबर 6 बी अम्मा, जो आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही अहम रोल अदा की थी। उस महिला की कहानी हम लोग, उस औरत की कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोग पढ़कर देखेंगे, उसके बाद हम इसे समझा देंगे तुम्हें। आओ देखते हैं बच्चों, बी अम्मा को हम लोग पढ़कर देखते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में अमरोहा के साथ औरतों ने भी बराबर का हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालदा मोहतरमा बी अम्मा का नाम इस सिलसिले में मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। बी अम्मा की विलादत 1852 में हुई थी। इनके वालिद का नाम मजहर अली था। इनका ताल्लुक़ रईसों और मनसबदारों के ख़ानदान से था। यह ख़ानदान अमरोहा का रहने वाला था। 1857 में इस ख़ानदान ने तय कर लिया कि अगर दिल्ली और मेरठ की तरह अमरोहा में भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई तो हम अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। इस बात से मालूम होता है कि बी अम्मा के ख़ानदान में हमेशा से अपने वतन से मोहब्बत पाई जाती थी। बी अम्मा ने बचपन ही से मुल्क की तबाही देखी थी और अंग्रेज़ों के मुजालिम की दास्तानें भी बुज़ुर्गों से सुन रखी थी। इसके नतीजे में अंग्रेज़ हुक्मरानों से इन्हें नफ़रत हो गई। शौहर के इंतकाल के बाद बच्चों की निगरानी इनके सुपुर्द हुई। मोहम्मद अली 2 साल के थे और शौकत अली कुछ बड़े थे। बी अम्मा ने इन दोनों भाइयों की तरबियत इस ढंग से की कि आगे चलकर मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ हुकूमत को हिलाकर रख दिया। बी अम्मा ने अपने बच्चों की तालीम के लिए अपना जेवर भी जहन रख दिया। वह चाहती थी कि तालीम हासिल करने के बाद दोनों भाई अंग्रेज़ों की जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करें, और इनकी यह मुबारक ख्वाहिश पूरी भी हुई। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जौहर बरदरान इनके तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने कलम और ज़ुबान के ज़रिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। बी अम्मा बराबर अपने बच्चों के साथ रहीं, इनका हौसला बढ़ाती रहीं। जब अली बरदरान जेल में गए और कुछ लोग अंग्रेज़ों से समझौते की बात करने लगे तो बी अम्मा ने कहा, गवर्नमेंट यह जान ले कि अपनी तकलीफ़ों से बचने के लिए अगर वह अली बरदरान किसी ऐसी बात का इकरार कर लेंगे जो इनके मजहबी अहकाम या मुल्की फ़ायदा के ज़रिए भी ख़िलाफ़ हो, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मेरे क़ल्ब को इतनी मजबूती और सूखे झुर्रियों पड़े हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं इस वक्त इन दोनों का गला घोंट दूंगी। बी अम्मा के इस बयान से इनकी हौसला मंदी, जुर्रत, मज़हब और वतन से गहरी मोहब्बत साफ ज़ाहिर होती है। मार्च 1924 में बी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। इन्हें अमरोहे से फ़ौरन रामपुर लाया गया। अली बरदरान अपनी माँ से मिलने के लिए रामपुर आए, लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत ने इन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। जब इसकी खबर बी अम्मा को मिली तो वह खुद बीमारी की हालत में स्टेशन आ गईं और इसरार किया कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। मजबूरन इनको दिल्ली लाया गया। इनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वह अपनी आँखों से देख लें। आखिर बी अम्मा की ख्वाहिश को लिए हुए 13 नवंबर 1924 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं। बी अम्मा के पैगाम को किसी शायर ने इस तरह से बयान किया है कि बोले अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। बी अम्मा दर्जा 7 की छठा सबक है।
इसमें आज़ादी की कहानी की एक औरत की कहानी है जो हमारे हिंदुस्तान के आज़ादी में अहम रोल अदा की, जिसमें बी अम्मा का नाम हम लोग बहुत ही शिद्दत से लेते हैं। यह मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालदा थी और इनका पैदाइश 1852 में अमरोहा के आसपास से हुआ था और अमरोहा की रहने वाली थी। आज़ादी की लड़ाई, पहली लड़ाई जब 1857 में शुरू हुई तो दिल्ली और मेरठ में बहुत शिद्दत से लड़ाई हो रही थी और इनका ख़ानदान फैसला कर लिया था कि अगर मेरठ और दिल्ली की तरह अमरोहा में भी लड़ाई आज़ादी की शुरू हो जाती है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो हम लोग भी अमरोहा में अपनी हुकूमत बना लेंगे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। तो इससे यह ज़ाहिर होता है कि इनका ख़ानदान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था और वतन से मोहब्बत थी। बी अम्मा बचपन से ही इस तरह से पली कि वह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनके दिल में नफ़रत हो गई थी अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़। और बचपन में ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, इसलिए ज़िम्मेदारी इन दोनों की बी अम्मा पर ही आ गई। लेकिन इन्होंने तालीम दोनों को इस तरह से दी कि यह तालीम से ये दोनों बरदरान जो है अंग्रेज़ी हुकूमत को हिला कर रख दिए। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पढ़ाई के लिए बी अम्मा ने अपने जेवर को रहन भी रख दिया था। तो रखने के बाद इनकी पढ़ाई पूरी हुई और बाद में दिखाई भी दिया कि किस तरह से ये दोनों अपनी ज़ुबान से, अपने स्पीच से, अपने कलम से अंग्रेज़ी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। बी अम्मा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहीं। जब दोनों बरादरान को अंग्रेज़ हुकूमत ने जेल में डाल दिया और ऐसी बातें आने लगी, अंग्रेज़ कहने लगे कि अगर दोनों अंग्रेज़ों से समझौता कर लें तो हम इन्हें रिहा कर देंगे। तो बी अम्मा ने अपने अहद कर लिया था और अपना बयान दिया था कि अगर यह दोनों अंग्रेज़ों से समझौता किए तो ऐ अल्लाह मेरे हाथों में इतनी ताकत दे देगा कि मैं इन दोनों अपने लाडलों को, अपने बेटों को अपने हाथों से गला घोट दूंगी। इस बयान से यह पता चलता है कि बी अम्मा में कितनी जज्बात थी, हौसला मंदी थी और वतन से गहरी मोहब्बत थी कि वह अपने बच्चों का वतन के लिए गला घोट देना चाहती थी अगर धोखा होता तो। मार्च 1924 में जब बी अम्मा की तबीयत ख़राब हुई तो अमरोहा से रामपुर नज़दीक है और रामपुर ज़िला भी है यूपी का, अब तो वह उत्तराखंड के पास है और अमरोहा बहुत ही मशहूर रहा है इन चीज़ों के लिए। तो अमरोहा से इन्हें रामपुर लाया गया और रामपुर में इलाज इनका हो रहा था। तो अंग्रेज़ों ने इन दोनों भाइयों को, दोनों बरादरान को परमिशन दिया कि जाकर अपनी माँ से मिल सकते हैं, लेकिन रामपुर आते ही वह स्टेशन पर उन दोनों को रोक दिया गया। तो बी अम्मा ने अहद किया कि मैं स्टेशन पर ही जाकर मिलूंगी। तो बी अम्मा को लाया गया स्टेशन दोनों भाइयों से मिलने के लिए और उन्होंने तय कर लिया कि अगर मेरे दोनों बच्चों को ले जाया गया तो मैं भी साथ दिल्ली जाऊंगी। तो ये ख्वाहिश उनकी थी कि और दिल्ली लाया गया और नतीजा में 13 नवंबर 1924 को वह इस दुनिया से रहलत कर गई और एक पैगाम वह दे गई कि अहद कर लिया जाए तो आज़ादी की लड़ाई जीती जा सकती है और आज़ादी हासिल की जा सकती है। इसीलिए एक शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि बोले अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो।
आप बच्चों हम लोग इस सबक का कुछ लफ्ज़ और माना देखते हैं। सबसे पहला है जद्दोजहद, लगातार कोशिश को कहते हैं और शदीद कोशिश को कहते हैं। विलादत, पैदाइश। मनसबदार, ओहदेदार। मजालिम, जुल्म की जमा है और जो जुल्म करता है। सुपुर्द करना, हवाले करना किसी के। तरबियत का मतलब होता है पैदाइश। तरबियत, परवरिश करना, किसी को पालना। रेहन, गिरवी रखना या किसी के पास कोई सामान रखकर दूसरा सामान लेना या पैसे लेना। इकरार, मानना या एक्सेप्ट करना, तस्लीम करना। जुर्रत, हिम्मत करना और अपने आप को अहद कर लेना। इत्तेहाद, मेल जोल या एकता को कहते हैं, मिलजुल कर रहने वाले को। निगरानी, हिफाजत को कहते हैं या देखभाल को कहते हैं। अब बच्चों हम लोग कुछ इसका सवाल जवाब देखते हैं और फिर दूसरे सवालों को हल करेंगे। जवाब नंबर 1, बी अम्मा का ताल्लुक रईसों और मनसबदारों के ख़ानदान से था। जवाब नंबर 2, 1857 में इस ख़ानदान ने तय किया था कि दिल्ली और मेरठ की तरह अमरोहा में भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई तो हम भी अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। नंबर 3, बी अम्मा ने कहा कि अल्लाह पाक मेरे कल्ब को इतनी मजबूती और इन सूखे झुर्रियाँ पड़े हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं इसी वक्त इन दोनों का गला घोंट दूंगी। जवाब नंबर 4, बी अम्मा ने इन दोनों भाइयों की तरबियत इस ढंग से की कि आगे चलकर मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इनकी तालीम के लिए अपना जेवर रहन रख दिया। जवाब नंबर 5, अली बरादरान अपनी अम्मा से मिलने रामपुर आए लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत ने इन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। बीमार अम्मा को ही स्टेशन आना पड़ा। जवाब नंबर 6, बी अम्मा की ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान को आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वह अपनी आँखों से देख लें। तो इस सबक का कुछ मतज़ाद देखते हैं। आज़ादी, ग़ुलामी, नफ़रत, मुहब्बत, इकरार, इनकार, रईस, फ़कीर, शुरू, ख़त्म, मुबारक, नामुबारक। आओ बच्चों इस सबक के कुछ खाली जगह हैं जिन्हें सही लफ्ज़ से तुम्हें भरना है। लाल से जो लफ्ज़ दिए गए हैं वह तुम्हें खाली स्थान है जिसमें लफ्ज़ भरा गया है। शुक्रिया, थैंक्स बच्चों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए सबक के साथ।